नमस्कार। आज हम मुंबई की एक बहुत ही खास जगह चैत्य भूमि पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है दादर चौपाटी के पास। हमारे पास एक लेख है, चैत्य भूमि डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल हब। उसी के आधार पर हम इसके इतिहास, इसकी बनावट और इसके सामाजिक सांस्कृतिक मायने को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात ये बड़ी दिलचस्प है कि इसका डिजाइन सांची स्तूप से प्रेरित है ना? एकदम। और ये भी कि हर साल 6 दिसंबर को यहाँ लाखों लोग क्यों जमा होते हैं। हाँ बिल्कुल। चैत्य भूमि देखिए सिर्फ एक स्मारक या समाधि नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर की जो विरासत है, उनके विचार हैं, उनका एक जीता जागता केंद्र है। और यहाँ उनकी चिता की राख भी सहेज कर रखी गई है। अच्छा, राख भी वहीं है। तो ये बना कब और कैसे, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, इसका जो फॉर्मल उद्घाटन हुआ वो तो 5 दिसंबर 1971 को हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की पुत्र वधू मीराबाई यशवंत अंबेडकर ने किया था। लेकिन इसकी कहानी जुड़ी है 6 दिसंबर 1956 से, जब डॉक्टर अंबेडकर का निधन हुआ। उनका अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया था। हाँ, मैंने सुना है उस वक्त बहुत ही ज्यादा भीड़ जमा हुई थी। हाँ, लाखों लोग, मतलब सचमुच लाखों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई के इतिहास में सरदार पटेल के अंतिम संस्कार के बाद ये शायद दूसरा सबसे बड़ा जनसमूह था जो किसी नेता के लिए इकट्ठा हुआ। बाप रे, सरदार पटेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा? हाँ, तो जाहिर है स्मारक बनाने की मांग उठी। फिर भूमि पूजन हुआ 1966 में जी। और 1968 में ये जो 42 फीट ऊंचा स्तूप है वो जनता के लिए खोला गया। अच्छा, 1968 में। ये वाकई दिखाता है कि डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव कितना गहरा था उस समय। अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। हाँ। आर्किटेक्चर में क्या खास है? यहाँ सबसे रोचक बात ये है कि इसका जो मुख्य द्वार है, मेन गेट, वो हूबहू सांची स्तूप के प्रवेश द्वार जैसा है। और स्तूप तो आप जानते ही हैं, बौद्ध का आर्किटेक्चर में पवित्र अवशेषों को रखने वाला एक गुंबद जैसा स्ट्रक्चर होता है। हाँ हाँ। अंदर अशोक स्तंभ जैसी एक संरचना भी है। और जो मुख्य इमारत है वो गोलाकार है। उसमें डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। ऊपर एक छोटा स्तूप और भिक्षुओं के लिए विश्राम की जगह भी है। और ये सांची स्तूप से प्रेरणा लेना, ये महज एक डिजाइन चॉइस नहीं होगी, है ना? ये सीधा सीधा बौद्ध धर्म के शांति और समानता के संदेश से जुड़ता है, जिससे डॉक्टर अंबेडकर ने आखिर में अपनाया था। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जुड़ाव बहुत गहरा है, सिर्फ डिजाइन नहीं है। अब उस बात पर आते हैं जो हमने शुरू में कही थी। हर साल 6 दिसंबर को, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं, यहाँ लाखों लोग आते हैं। ये जमावड़ा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं रह गई है। अब ये दलित अंबेडकरवादी चेतना का, मतलब सामाजिक न्याय, बराबरी, जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प, उसे ताज़ा करने और एक तरह से सामूहिक आत्मसम्मान जाहिर करने का दिन बन गया है। ये सामाजिक राजनीतिक एकजुटता का भी प्रतीक है और साथ ही ये उस बौद्ध धर्म के पुनर्जागरण से भी जुड़ा है जिसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी प्रेरणा दी। और